हरे कृष्णा। तो आप लोगों को पता है कि अभी निकट भविष्य में क्या विशेष समय आने वाला है? कार्तिक का महीना। तो कार्तिक का महीना कितने लोगों ने पिछले साल किया था कार्तिक का महीना? एक दो, नहीं, हमारे साथ में नहीं, जो यहाँ के लोग हैं वो हाथ उठाइए। यहाँ के लोग हाथ उठाइए। एक, आपने किया था कार्तिक, और दो ही लोग हैं, और किसी ने नहीं किया है ना कार्तिक का महीना। तो इस बार कार्तिक का जो महीना है वो कितनी तारीख से शुरू होगा? 7 तारीख से शुरू होगा। और कब तक चलेगा? 5 नवंबर तक चलेगा, है ना। तो 5 नवंबर तक चलेगा। तो कार्तिक में जो है, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कुछ करो, ठीक है ना। आप लोग मोबाइल देख रहे हैं अभी यहाँ तो ज़्यादा लोग आए नहीं हैं, जो आए हैं वो भी अपने मोबाइल देख रहे हैं। यहाँ पर मेरे आने का क्या फ़ायदा है? मेरे आने का कुछ महत्व नहीं समझते आप लोग, है ना। मोबाइल तो आपके पास दिन रात रहेगा, फिर मोबाइल देख रहे हैं आप लोग, या आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। क्या फ़ायदा क्या होगा? हम इतनी दूर से आए हैं, इसलिए आए कि आप लोग यहाँ पर बातें करेंगे या मोबाइल देखेंगे आपस में। मैं क्या बता रहा हूँ, सुनो कुछ इनसे। क्या है? कार्तिक का महीना है ना। आप लोग पहली बार आए हैं और आज बहुत कम लोग आए, क्या बात है? हैं? 3-4 लोग सेवा में हैं, बाकी लोग जो आने थे वो अभी नहीं आए, आएंगे बाद में, आएंगे देर से आएंगे, थोड़ा देर में आएंगे। तो और जो भक्त लोग यहाँ पर सुमित का फोन, चलो ठीक है, बंद हो। तो मैं क्या बता रहा था? कार्तिक मास में कुछ करना चाहिए, है। तो आप लोग वैसे कुछ करते हैं? क्या करते हैं? डेली कुछ नियम है आपका कुछ करने का? माला पे जप करते हैं? क्या करते हैं? माला पे जप करते हैं? कितना करते हैं? 3 माला करते हो। और कोई यहाँ के लोग बताइए, और कोई आप लोग करते कुछ माला? नहीं, कुछ नहीं, सब जीरो हैं। तो कार्तिक में कुछ करो, हैं। अगर माला नहीं करते तो कम से कम 1 माला करो, 2 माला करो। माला कभी किया है? हैं? कभी नहीं किया? मम्मी करते हैं? क्या करते हैं? माला करते हैं? कौन से मंत्र, कौन सा मंत्र का जाप करते हैं माला पर? जोर से बोलो, जोर से बोलो पूरा मंत्र। हरे कृष्ण बोलते हैं इतने। 3 लोगों में कोई नहीं जानता है हरे कृष्ण मंत्र पूरा। मम्मी हरे कृष्ण ही बोलते हैं वह, हैं। आप हरे कृष्ण मंत्र पूरा नहीं आता? आता है? सुनाओ जोर से, जोर से बोलो, और जोर से। हाँ, तो 16 नाम है। 16 नाम तो बच्चा भी याद कर सकता है, आपने याद नहीं किया। अब याद हो गया? बोलो बोलो। हाँ, तो मम्मी अगर जब करती तो हरे कृष्ण करती हैं या हरे कृष्ण मंत्र पूरा 16 नाम, पूरा 16 नाम करती ना। तो कार्तिक में कुछ करो, कार्तिक में कुछ करो, है ना। अगर कार्तिक में कुछ नहीं करते, जो
कार्तिक ऐसे निकल जाता है, कुछ भी नहीं करते। तो ये उसी प्रकार से है जैसे हाथ में आया हुआ हीरा आपने कूड़े के दान में डाल दिया, कूड़ादान में डाल दिया। हाथ में हीरा आया था और कहाँ डाल दिया? कूड़ेदान में डाल दिया, है ना। अपना ही नुकसान है। कार्तिक के महीने में ये जो है डेली कुछ करो, चाहे हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, है ना। यहाँ तो हम और आगे के नियम बताना चाहते थे, है ना। और कौन जाप करते माला पर? आप कितना करते? आप 16 माला करते हैं, 4 नियम का पालन भी करते हैं, और आप 4 नियम का पालन भी करते हैं। दीक्षा भी हुई क्या आपकी? क्या नाम है? यदुवंशी वासुदेव। यदुवंशी वासुदेव। और आपका नाम? सदाजीत चरण। आपकी भी दीक्षा हो गई? अच्छा। और किसी की दीक्षा हुई? 2 ही लोग हैं दीक्षा हुई जिनकी। आपकी? आपका नाम क्या? कैलाशपति दास। अच्छा, कैलाश वासी दास। अच्छा अच्छा। वो आई नहीं? सेवा कर रहे हैं, वही तो दिक्कत है, सेवा कर रहे हैं तो कैसे यहाँ पर आए नहीं। तो देखिए, कार्तिक महीने में जो 16 माला जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, उनको और आगे के जो नियम हैं वो ये है कि रात्रि के पिछले प्रहर में जागना चाहिए। रात्रि के पिछले प्रहर में जागना चाहिए। रात्रि का पिछला प्रहर या अंतिम प्रहर, जब रात्रि का अंत होता है, वो टाइम क्या है इसका? नहीं पता? रात्रि का 3:22 पर है निशांत काल। ये निशांत काल प्रहर है। प्रहर, एक प्रहर में 3 मुहूर्त होते हैं 48 मिनट के। 48 मिनट के 3 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है और एक प्रहर में 3 मुहूर्त होते हैं 48 मिनट के। तो कितना हो गया? 48 मिनट के 3 मुहूर्त, तो कितना समय हो गया? 144 मिनट का घंटा मिनट बताओ। हाँ, 2 घंटा 24 मिनट। ये प्रहर जो है 2 घंटा 24 मिनट का है। रात्रि का पिछला प्रहर 2 घंटा 24 मिनट का है, ठीक है। तो रात्रि के पिछले प्रहर में जागना मतलब जब रात्रि समाप्त होती है 3:22 पर तो उठ जाओ, ठीक है। फिर ब्राह्म मुहूर्त से पहले स्नान करना, दूसरा नियम कार्तिक का। ब्राह्म मुहूर्त क्या होता है? रात्रि का पिछला प्रहर 3 मुहूर्त का होता है, हैं? तो पहला मुहूर्त 3:22 से 48 मिनट जोड़ो, कितना होगा? 4:10 तक। तो 3:22 से 4:10 के का ये मुहूर्त निशांत काल का पहला है। और दूसरा मुहूर्त 4:10 से 4:58 के बीच का है मुहूर्त, ये ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। कब से कब तक? 4:10 से 4:58 तक 48 मिनट का ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। और फिर अंतिम मुहूर्त, निशांत काल का अंतिम मुहूर्त, 4:58 से 5:46 तक। तो बीच वाला मुहूर्त ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। तो पहला नियम है कि रात्रि के पिछले प्रहर में जागना, तो 3:22 पर जागना है। फिर दूसरा नियम है कि ब्राह्म मुहूर्त से पहले स्नान करना। तो ब्राह्म मुहूर्त कितने में शुरू होता है? 4:10। तो 3:22 से 4:10 के बीच में स्नान करना, ठीक है। और फिर तीसरा नियम है हरि जागरण।
हरि जागरण, जिसको कि हम लोग बोलते हैं मंगल आरती। तो ये 4:10 से 4:58 तक जो ब्राह्म मुहूर्त का समय है, इसमें हरि जागरण करना है। मतलब भगवान का जो है नाम जप करना, कीर्तन करना, गीत और प्रार्थना है और नृत्य, ये सब जो कार्य हरि जागरण कहलाता है ना। तो ये ब्राह्म मुहूर्त के अंदर ही प्रभुपाद ने मंगल आरती का नियम बनाया 4:30 बजे, है ना। तो 4:10 से 4:58 तक विशेष रूप से भगवान का जो है क्या करना है, पूजा, कीर्तन और जो है स्मरण और नृत्य, गीत, संगीत, ये सब जो है 48 मिनट का है ना। तो 3 नियम हो गए। चौथा नियम है तुलसी सिंचन। तुलसी सिंचन इसी के अंदर हो जाता है ना। जो अपने मंगल आरती का नियम है उसमें तुलसी सिंचन भी हो जाता है ना। क्योंकि मंगल आरती गाते हैं और उसके बाद नरसिंह आरती गाते हैं, फिर तुलसी कीर्तन, सिंचन, हाँ, और प्रणाम, हैं, और आरती, परिक्रमा, ये सब तुलसी का जो है ये सिंचन होता है। तो कितने नियम हो गए? 4 नियम हो गए, है ना। अच्छा, और 5वां नियम है दीपदान का। तो दीपदान का समय क्या है? किस समय करते हैं दीपदान? संध्या काल में, सायंकाल। संध्या काल तो 3 होते हैं, सवेरे की संध्या, दोपहर की संध्या और सायं की संध्या, है ना। तो सायंकाल तो कितने बजे करते हैं दीपदान? संध्या आरती है, हाँ 7:30। संध्या आरती कितने बजे होती है? 6:30 बजे, 7 बजे होती है, 6:30, 6:30 7, तो 7 बजे से दीपदान शुरू करते हैं, 7 बजे से 9 बजे तक दीपदान, है ना। तो और एक नियम है दामोदर अष्टकम का पाठ करना है। दामोदर अष्टकम ये जो है भगवान माता यशोदा के द्वारा उखल से जो बांधे जाते हैं, तो ये बड़ी प्यारी लीला है। इसमें भगवान की इस झांकी का हम लोग जो है वर्णन करते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। भगवान की दामोदर अष्टकम कहलाता है। और यशोदा दामोदर की झांकी भी बनाते हैं, है ना, उनकी झांकी का दर्शन होता है। तो ये सब जो है ये है कार्तिक के महीने के नियम हैं। और ब्राह्मणों को दान देना ये भी कार्तिक में विशेष है। लेकिन ब्राह्मण जो है कार्तिक में जो ब्राह्मणों को दान देना बताया गया है, तो ये जो है ब्राह्मण तो ऐसे बहुत हैं जो कि ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और वो अपने को कहते भी हैं ब्राह्मण। लेकिन भगवद गीता के अनुसार ब्राह्मण 4 वर्ण कैसे हैं? गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं। तो इस्कॉन के जितने कार्यक्रम हैं ये जो है विशेष रूप से इसमें दान दिया जाए। कार्तिक के महीने में जो है जो भी दान दे सकते हैं तो इस मंदिर के कार्यक्रमों में दो, है ना। तो इस तरह से ये कार्य है। और जो कार्तिक का महीना है ये दामोदर महीना कहलाता है। प्रत्येक महीने का आध्यात्मिक नाम भी है, प्रत्येक महीने का आध्यात्मिक नाम है ना। तो जैसे हमारे शरीर में 12 तिलक लगाए जाते हैं, 12 तिलक लगाए जाते हैं, तो 12 महीने भी हैं और 12 तिलक भी लगाए जाते हैं। तो 12 तिलक लगाते हैं तो उनमें जो है भगवान के अलग अलग नाम से तिलक लगाए जाते हैं, है ना। तो कौन लोग जानते हैं ये 12 तिलक में भगवान के अलग अलग नाम? हाथ उठाइए। 1 2, पूरा जानते हैं? 3 हैं? थोड़े बहुत जानते हैं, पूरा जानते हैं ना। हाँ, तो सबसे पहले कहाँ पर तिलक लगाते हैं और भगवान का कौन सा नाम? ललाट। हाँ हाँ, ललाट में केशव, केशव का जो है हम नाम लेते हैं ललाट में। और फिर दूसरा
कंठ में नहीं। दूसरा उदर, उदर वो है नारायण। और फिर तीसरा वक्षस्थल, माधवाय नमः। और चौथा कंठकूप। हाँ, इसमें कौन सा नाम है? गोविंदाय नमः। फिर पांचवा दक्षिण कुक्षी। दक्षिण कुक्षी में हाँ तो विष्णु का नाम लेते हैं। और फिर उसके बाद छठवां दाहिना, हाँ दाहिना भुजा है। इसमें कौन सा नाम लेते हैं? मधुसूदन, मधुसूदन है। और सातवां कहाँ पर? कंधा, दाहिना कंधा, त्रिविक्रमाय नमः। फिर आठवां वाम कुक्षी, हाँ वामनाय नमः। फिर नौवां बाईं भुजा में श्रीधराय नमः। फिर दसवां दाएं कंधा, ऋषिकेशाय नमः, ऋषिकेश। फिर पीठ में 11वां पद्मनाभाय नमः। फिर 12वां कटी, दामोदर, है ना। तो ये जो है, जो भगवान के 12 नाम है, 12 तिलक लगाते हैं, यही 12 नाम जो है 12 महीने के अलग अलग नाम है, वही नाम है ना। तो जो सबसे पहला जो नाम है भगवान का, क्या नाम है? केशवाय नमः, है ना, केशवाय नमः। तो 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना गीता में भगवान बताते हैं कौन सा? मार्गशीर्ष। कार्तिक के बाद जो महीना आता है मार्गशीर्ष, महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। तो वो मार्गशीर्ष का महीना है, ये केशव भगवान का केशव मास कहलाता है। मार्गशीर्ष का महीना केशव मास कहलाता है। फिर दूसरा नाम भगवान का नारायण है। तो मार्गशीर्ष के बाद अगला महीना कौन सा होता है? पौष, है ना। तो पौष महीना जो है ये नारायण मास कहलाता है, नारायण मास। फिर तीसरा महीना पौष के बाद माघ का। तो भगवान का कौन सा नाम है इसमें? माधव, माधव, माधव मास कहलाता है पौष। फिर पौष के बाद कौन सा महीना आता है? फाल्गुन, हाँ फाल्गुन चौथा। तो चौथा नाम भगवान का गोविंद है, गोविंद मास। फाल्गुन का महीना गोविंद मास कहलाता है। फिर पांचवा, ये फाल्गुन के बाद चैत्र महीना है। तो इसमें पांचवा नाम कौन सा है गोविंद के बाद? विष्णु। तो विष्णु मास। चैत्र महीना का नाम क्या है? विष्णु मास। फिर छठवां जो महीना है वो कौन सा होता है? बैसाख, बैसाख। और छठवां नाम कौन सा है विष्णु, विष्णु के बाद? मधुसूदन, मधुसूदन मास। बैसाख महीना है, मधुसूदन मास कहलाता है। फिर उसके बाद अगला महीना ज्येष्ठ का महीना। तो अगला नाम त्रिविक्रम, त्रिविक्रम मास। ज्येष्ठ महीना त्रिविक्रम मास। उसके बाद फिर अगला महीना क्या है? आषाढ़। तो उसमें नाम कौन सा है अगला नाम? वाम, तो वामन मास कहलाता है। आषाढ़ मास वामन मास कहलाता है। फिर नवा है अगला महीना श्रावण। तो अगला नाम कौन सा है वामन के बाद? श्रीधर। तो श्रीधर मास है, ये श्रावण मास है, श्रीधर मास है। फिर अगला महीना क्या है श्रावण के बाद? भाद्रपद है। और वाम श्रीधर के बाद अगला नाम क्या है? ऋषिकेश, ऋषिकेश मास। भाद्रपद ऋषिकेश मास। फिर अगला महीना भाद्र महीने के बाद अगला महीना आश्विन, आश्विन मास। और अगला नाम क्या है ऋषिकेश के बाद? पद्मनाभ। तो पद्मनाभ मास आश्विन है। फिर आश्विन के बाद अगला महीना कार्तिक, है ना। और पद्मनाभ के बाद अगला नाम क्या है? दामोदर।
दामोदराय नमः। दामोदर मास है ये। तो कार्तिक मास का नाम दामोदर मास। और दामोदर मास के पीछे कारण भी है। दामोदर मास के पीछे कारण, भगवान का नाम दामोदर है, ये क्यों पड़ा, इसका क्या अर्थ है नाम का? दामोदर मास का क्या अर्थ है? नहीं, शब्द का जो है, आप बताओ कैसे बना शब्द? दामोदर, दाम और उदर। दाम का मतलब हाँ बंधन, और उदर माने पेट। जिनके पेट में बंधन है, पेट बंधा है, माता यशोदा ने उनको पेट को बांधा है, उनके पेट में बांधा है। तो दामोदर, इसलिए उनको दामोदर कहलाते हैं, है ना। तो दामोदर मास जो है, पूरा महीना कार्तिक का जो है दामोदर मास कहलाता है? तो क्यों दामोदर मास कहलाता है? इस महीने में वो दामोदर लीला हुई, ऐसी लीला हुई जिसमें भगवान को नाम, एक नया नाम मिला, दामोदर। पहली बार माता यशोदा ने जब उनके पेट को बांधा तो दामोदर उनका नाम कहलाया। तो बहुत ही ये जो है प्रसिद्ध लीला है, भगवान जो है माता यशोदा के द्वारा बांधे जाते हैं। अब कार्तिक मास के जो महात्म्य की कथा है वो बहुत विस्तृत और अनेक कथाएं हैं कार्तिक मास की। तो मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाऊंगा पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य की कथा। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। श्रीहापतिम अथामंत्र गते देवर्षि सप्तमे। तो भगवान श्री कृष्ण से बातचीत करके नारद जी जब विदा हो गए, भगवान द्वारका में हैं और नारद जी हमेशा आते रहते हैं। तो नारद जी जब विदा हो गए, भगवान से बातचीत करके नारद जी जब विदा हो गए, हर्षोत्फुल्लानना सत्या वासुदेवम तथा ब्रवीत। उस समय सत्यभामा हर्ष से मतलब बहुत प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के भगवान वासुदेव से बोली। सत्यभामा बोली, धन्यास्मि कृत्यास्मि सफलम जीवितम में, कि मेरा जीवन सफल हो गया। कौन कह रहे हैं? सत्यभामा। किससे कह रहे हैं? भगवान से कह रहे हैं, मेरा जीवन सफल हो गया, मैं धन्य हो गई, मैं कृतकृत्य हो गई, मैं जन्मनि निदाने चा धन्य चौ पितरमम। और मुझे जन्म देने वाले जो मेरे माता पिता हैं वो भी धन्य हो गए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी पत्नी बन गई, है ना। यो माम त्रैलोक्य शुभगाम जन्यामासु तुर्ध्वम। क्योंकि मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे जैसी त्रिलोक्य सुंदरी कन्या को जन्म दिया, षोडश स्त्री सहस्त्राणाम वल्लभा हम तस्तव। और आपकी 16,000 रानियों में मैं आपकी विशेष प्रेयसी हूँ। कौन कह रहे हैं? सत्यभामा कह रहे हैं भगवान से कि 16,000 रानियों में मैं आपकी विशेष प्रेयसी हूँ। यस्मान मयादि पुरुषः कल्प वृक्ष समन्वितः। और मैंने बड़ी विधि पूर्वक आप आदि पुरुष का जो है दान किया कल्प वृक्ष के साथ, यथोक्त विधि न सम्यक नारदाय समर्पिता। नारद जी को दान कर दिया था, आपको दान कर दिया था मैंने कल्प वृक्ष के साथ, नारद जी को पूरी विधि के साथ, मतलब पति का दान। सत्यभामा कहते मैंने आपका दान भी किया था नारद जी को, कल्प वृक्ष के साथ में आपको बांधा। सत्यभामा कहते मैंने आपको कल्प वृक्ष के साथ बांधा और फिर दान कर दिया था नारद जी को विधि पूर्वक। यद वार्तामपि जानन्ति भूमि संस्थान जंतवः। तो वो जो कल्प वृक्ष है जिसकी बात भी नहीं जानते जो पृथ्वी के निवासी लोग हैं, कल्प वृक्ष की बात भी नहीं जानते। कल्प वृक्ष क्या चीज़ होती है? कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में होता है, तो पृथ्वी में तो कल्प वृक्ष की बात कोई जानता भी नहीं है। तो वो कल्प वृक्ष है। सोहम कल्प ध्रुवो गेहे सदा तिष्ठति चांगणे। तो वो कल्प वृक्ष जो है मेरे घर में रहता है, मेरे घर में लगा हुआ है वो कल्प वृक्ष, है ना। तो मतलब मेरा सौभाग्य कितना है। त्रैलोक्याधिपतेश्चाहम श्रीपते रति वल्लभा।
तो तीनों लोगों के जो स्वामी हैं उनकी जो है मैं अति प्रिया हूँ। अतोहम प्रष्टुमिच्छामि किंचित त्वाम मधुसूदन। इसलिए हे मधुसूदन, अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ? आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, है ना, कुछ पूछना चाहती हूँ। यदि तुम मत प्रिय कहा कथय स्वातुर विस्तरम। अगर आप मेरे प्रिय करने वाले हैं तो आज जो है आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। मैं जो पूछूंगी उसको आप विस्तार पूर्वक मुझे बताइए, अगर आप मेरा प्रिय करने वाले हैं। श्रुत्वा तच्च पुनश्चाहम करोमि हितमात्मनः। और उसको सुनकर के मैं अपना फिर कल्याण कर पाऊंगी। आप जो बताएंगे उससे मेरा कल्याण होगा। यथाकल्पम तो यादेव वियुक्ता श्याम न करे चेत, है ना। तो यदि आपका जो है मेरे ऊपर कल्याण है, अनुराग है, वो कहते हैं यथाकल्पम तो यादेव, कि मेरा जो है कल्प पर्यंत आपसे बिछोह ना हो सके, मैं आपसे कभी भी दूर ना हो। जिस प्रकार से, ऐसा कुछ आप मुझे बताइए उपाय कि पूरे कल्प भर में आपसे कभी अलग ना हो। ये जानना चाहिए ना कि भगवान से तो मिल गई मैं, लेकिन फिर भगवान से दूर हो जाऊंगी तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो सत्यभामा क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से मैं जो है आपसे पूरे कल्प भर दूर ना होऊं। तो इति प्रिया वजह श्रुत्वा स्मेरा श्योभूत बलानुजः। तो अपनी प्रिया की इस बात को सुनकर के बलराम जी के छोटे भाई, बलराम जी छोटे भाई कौन है? भगवान कृष्ण। मंद मंद मुस्काते हुए भगवान कृष्ण जो है सत्याकरम करे धृत्वा, सत्यभामा का हाथ पकड़ करके अगमत कल्प तरोस्थलम, कल्प वृक्ष के नीचे आ गए एकांतर। सत्यभामा जो पूछ रही विस्तार से बताइए, तो भगवान ने सत्यभामा का हाथ पकड़ के जो है कहाँ पर आ गए? कल्प वृक्ष के नीचे आ गए। निषिध्यानुचरम लोकम सविलासा प्रियान्वितः। और अपने सेवकों को जो है रोक दिया कि यहाँ पर नहीं आना। सेवकों को रोक दिया कि आप लोग वहीं पर रहना, है ना, यहाँ पर नहीं आना। सेवकों को रोक दिया। निषिध्यानुचरम लोकम सविलासा प्रियान्वितः। और बहुत ही प्रसन्न होकर के अपने पत्नी के साथ में भगवान जो है बोले, सत्यभामा से बोले। रहस्य सत्यभामा सत्याम आमंत्र प्रोवाच जगताम पति। भगवान हंस करके सत्यभामा से इस प्रकार से बोले, भगवान बोले तत्प्रीति परितोषो तत्प्रीति परितोषो थल थल लसत, लसत पुलकतंग। तो उनकी प्रीति से जो है भगवान संतुष्ट हैं और उनका शरीर पुलकित हो रहा है। और भगवान बोले नमे सुता प्रियतमा काचित अन्या नितंबिनी। तो हे देवी, मुझे जो है तुम्हारे समान और कोई दूसरी रानी प्रिय नहीं है। 16 सहस्राणाम प्रिय प्राण समाह्यसी। तो 16,000 स्त्रियों में तुम जो है मेरी प्राण के समान प्रिया हो। तदर्थम देवराजोपि विरुद्धो दैवतैषः। तुम्हारे लिए मैंने देवताओं और देवराज इंद्र से भी विरोध किया था तुम्हारे कारण है। तो याद प्रार्थितम कांते शृणु तच्च महाद्भुतम, कि तुम्हारे लिए जो है मैंने विरोध किया था। अब तुमने जो कुछ भी पूछा है मुझसे, शृणु तच्च महाद्भुतम, उसको जो है तुम बड़े जो है विस्तार से सुनो, बातें तुम ध्यान से सुनो, है ना।
तो सत्यभामा ने प्रश्न क्या किया था? तो ये हवा से पेज उड़ रहा है और ये इधर सत्यभामा ने प्रश्न किया था, हाँ, क्या प्रश्न किया था? कि मैं कैसे आपसे कभी दूर ना हो पूरे कल भर। तो भगवान जो है कहते हैं कि तुम्हारे समान प्राणों से अधिक प्रिया कोई भी स्त्री नहीं है मेरी, है। तुम्हारे लिए मैं देवताओं से भी और इंद्र देवता से भी विरोध किया, है ना। तो अब तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं कुछ विस्मयजनक बातें कहता हूँ। अब कुछ बातें बताऊँगा जो बड़ी विस्मयजनक बातें हैं, तुम सुनो। अधेयम अपि वाक्कार्यम अकथ्यम अपि यत् पुनः। तो जो कोई चीज़ ना दी जाए, ऐसी मेरे पास कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें मैं ना दूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हें ना दूँ, और कोई ऐसा कोई कार्य भी नहीं है जो तुम्हारे लिए मैं ना करूँ। तत्करोमि कथम प्रश्नम कथयामि न तत्प्रिय। तो फिर ऐसा कौन प्रश्न है तुम्हारा जिसका उत्तर मैं नहीं दूंगा? तो सत्यभामा बोली, दानमृतम तपोवापि किम पूर्वम कृतम मया। सत्यभामा बोली कि पिछले जन्म में मैंने कौन सा दान किया या व्रत किया या तपस्या की, ये नाहम मर्ते जा मर्ते भवातीता भवम के लिए, कि जिसके कारण मैं यद्यपि मनुष्य की पुत्री हूँ, लेकिन कैसे हो गई मैं? मृत्यु से ऊपर उठ गई। मैं मनुष्य की पुत्री होकर के भी मृत्यु से ऊपर उठ गई, है ना। ठीक, कैसे हो गया? तवांगार्ध हरा नित्यम गरुड़ासन गामिनी, और आपके आधे अंग, आपका आधा अर्धांगिनी बन गई और आपके साथ गरुड़ पर बैठ करके भी चलने लगी। तो मैंने पिछले जन्म में क्या तप किया, व्रत किया या दान किया? तो कैसे हुआ? इंद्रादि देवतावास ये समागंत्या त्वया सह, और इंद्र आदि जितने भी देवता हैं, तो वो सब जो है मैं उनके स्थान में भी जा चुकी हूँ, उनके स्थान में जा आपके साथ। अतस्त्वाम परिपृच्छामि किम कृतम तु मया शुभम, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मैंने कौन सा शुभ कर्म किया था। भवांतरे च किम शीला काचा हम कश्य कन्यका, तो पिछले जन्म में मैं कौन से शील स्वभाव की थी और किसकी कन्या थी? तो श्री कृष्ण ने कहा, शुणुष्य के मना कांते यथा तुम पूर्व जन्मनि। कृष्ण तो सबको जानते हैं, सबके जन्म को और सब जन्मों को जानते हैं, तो भगवान बताते हैं, आगे आ जाओ। भगवान बताते हैं, शुणुष्य के मना कांते, तो हे देवी तुम एक मन से सुनो। कैसे सुनना है? एक मन से सुनो। तुम कौन थी पिछले जन्म में? पुण्यम व्रतम कृतवती तत्सर्वम कथयामि, और तुमने कौन सा पवित्र व्रत किया था वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। आसीत कृत्युंग शांते मायापुर्याम द्विजोत्तमः, तो जब सत्युग का जो है अंत हुआ था, ये तो द्वापर चल रहा है, तो द्वापर के पहले त्रेता था, त्रेता के पहले सत्युग, तो सत्युग का जब अंत हुआ था तो मायापुरी में एक उत्तम ब्राह्मण थे, माया नगरी में एक उत्तम ब्राह्मण थे। आत्रेय देव शर्मेति वेद वेदांग पारगः, वेद और वेदांग को जानने वाले वे जो है देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। आदि थे योग निशुश्रूषा स्वर व्रत परायण, तो वे जो है अग्नि की सेवा करते थे और अतिथियों की सेवा करते थे, और उनकी जो है तस्याति वैश्यसी नामना गुणवती सुता, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गुणवती। ब्राह्मण का क्या नाम था? देव शर्मा। उनकी जो पुत्री थी उसका नाम था गुणवती। अपुत्र सा
सुशिष्याय चंद्र नाम ने ददो सुताम। तो उनका कोई पुत्र नहीं था। किसका पुत्र? देव शर्मा का कोई पुत्र नहीं था। अपने शिष्य को ही, जो चंद्र शर्मा नाम का शिष्य था, उसको ही अपनी पुत्री दे दी, विवाह कर दिया। तमेव पुत्र बन मैंने सचातम पितृवद्वशी। तो उसी को ही अपना पुत्र माना उन्होंने और पुत्र की भांति अपने घर में रख लिया, है ना। और वो भी जो है उनके साथ रहने लगा। तो कदाचित वनम या तो कुशेत्मा हरण आर्थितो। एक समय दोनों जो गुरु शिष्य हैं वे जो है कुशा और ईंधन लाने के लिए वन में गए। महाद्रिपादोप बने चिरतुस्तावितस्ततः। तो एक बहुत बड़ा जो पर्वत था उसके समीप जो है जंगल में इधर उधर घूम रहे थे। तावहो राक्षसम घोरम आयांतम तम अपश्यताम। उसी समय अपनी ओर आते हुए एक राक्षस को उन्होंने देखा। इन दोनों ने भय बेहमल सर्वांगा वसमर्थो पलायितुम। तो पूरा शरीर उनका भय से व्यथित हो गया और भागने की शक्ति चली गई। निहतो रक्षसा तेन कृतांत समरूपिणा। तो वो जो राक्षस था यमराज के समान भयानक था और उसने जो है दोनों को मार डाला। तो तत्क्षेत्र प्रभावेण धर्मशीलतया पुनः। तो उस क्षेत्र के प्रभाव से, और फिर धर्मात्मा भी थे दोनों, हैं। तो वैकुंठ भवनम नीतो मद गणैर मत समीप गए। तो वो जो मेरे गण हैं उनको लेकर के मुझे वैकुंठ में पहुंचा दिया उन्होंने, दोनों को, देव शर्मा और चंद्र शर्मा को मेरे भवन में, वैकुंठ भवन में पहुंचा दिया। यावत जीवम तो यत्ताभ्याम पूजाधिकम कृतम। तो जब तक जीवित रहे तो पूजा करते रहे थे। तेनाहम कर्मणा ताभ्याम संप्रीतो ह्यभवम किलय। तो उनके इस कर्म से मैं जो है चूँकि प्रसन्न हो गया था, हैं। तो मावे प्राप्नुवन्ति वर्षांभा सागर में था। तो इस तरह से वो जो है मतलब मेरे धाम में आ गए। देवदत्त तो यथाकर्षित पुत्राद्या हनाभिवी, है ना, 28 में। हाँ। ततश्चा तो मद्भवनम अधिवासिनो विमानयानो। तो विमान में बैठ करके आए हुए वैकुंठ में वो लोग जो है जब रविवर्चसा हो तो सूर्य के समान तेजस्वी होकर के, रूपवान होकर के विमान में बैठ करके मेरे वैकुंठ में आए। मतुल्य रूप मम सन्निधान गो। और मेरे समान उनको भी रूप प्राप्त हो गया, हैं, और मेरे निकट रहने लगे। दिव्यांगना चंदन योग भोगिनो। और दिव्य चंदन और माला धारण किए मेरे पास ही रहने लगे दोनों। कौन दोनों? देव शर्मा और चंद्र शर्मा मेरे पास ही रहने लगे। अब ततो गुणवती श्रुत्वा राक्षसा निहता वो। अब गुणवती ने जब सुना कि दोनों उसके पति और पिता दोनों राक्षस के द्वारा मारे गए। पितृभर्तृ जय दुखार्ता करुणम परिदेवयत। तो पिता और पति के जो है वियोग से दुख में आर्ता होकर के वो जो है करुण जो है क्रंदन करने लगी। अकेली बेचारी लड़की जो है अब उसका कोई नहीं रहा, करुण क्रंदन करने लगी। गुणवती बोली, हा नाथ हा पितस्त्यक्त्वा गच्छ्या क्वा मया विना। हा प्राणनाथ और हा पिता, तुम मुझे त्याग कर कहाँ चले गए। बालहम किम करोम यद्य। तो मैं एक कन्या हूँ, अब मैं क्या करूँ। हिनाथा भवतो बिना, आपके बिना मैं अनाथा हो गई हूँ। कोनो माम स्थिताम देहे गेहे भोजनाच्छादनादि भी। अब भोजन और वस्त्र दे करके मेरा कौन पालन करेगा। अकिंचित कुशलाम स्नेहात, मैं किसी भी कार्य करने का मुझे सहूर नहीं है, हैं। स्नेहात पाल से दूषिताम, अब मुझको जो है विधवा का कौन पालन करेगा। कोई आश्यामी को तिष्ठामी, अब मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँ। किम करोमी, और मैं क्या करूं। यथा घृणम, है ना।
विधात्रा हा हतास्म, तो विधाता के द्वारा मैं मारी गई। कथम जीवा में बालिसा, तो मैं जो है अब अभागिनी कैसे जीवित रहूँगी। तो भगवान कहते हैं एवं बहु विलप्याथ कुरीरी व भृषातुरा, इस प्रकार से बहुत सा विलाप करके कुरीरी के समान विलाप और बहुत ही मतलब आतुर जो है होकर के हत भाग्या, उसका भाग्य नष्ट हो गया था, हत सुखा, उसका सुख नष्ट हो गया था, हताशा, उसकी आशाएं नष्ट हो गई थीं, और हत जीविता, उसका जीवन भी नष्ट हो गया था। शरणम कम प्रयाम यद्य, अब मैं किसकी शरण में जाऊं आज, जो मैं दुखम प्रमादति, और मेरे दुख को कौन दूर करेगा। पपात भूमो विकला, और भूमि में गिर गई वो, रंभा वात हताया था, जैसे कि केले का पेड़ हवा के झोंके से गिर जाए तो कैसे हो जाता है, पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार से जमीन में गिर गई। चिरादा श्वास सा भूयो विलप्य करुणम बहु, तो बहुत समय तक जो है वो ऐसा ही करती रही, शोक करती रही और करुण विलाप करती रही। निमग्ना शोक जलधो, और शोक समुद्र में डूबी हुई दुख सा समवर्तते, बहुत ही दुखी थी। सा गृहोपस्करान सर्वान विक्रीय शुभ कर्म तत्, तब उसने घर के जितने भी सामान थे सब बेचा उसने, और उसने अपने पिता का और पति का शुभ कर्म किया। तयास चक्र यथाशक्ति पारलोक्याम तथा क्रियाम, जो भी पारलोक की क्रिया है अपने पिता का और पति का उसने किया। तस्मिन् ने पुरे चक्रे वासम संस्कृति जीवनी, फिर उसी पुरी में यानी मायापुरी में वो जो है निवास करती थी, वहीं पर निवास करने लगी। संस्कृति जीवनी है, तो शांत भाव से वो जो है उसी पुरी में रहने लगी। विष्णु भक्ति परा शांत सत्य शौचा जितेंद्रिया, तो विष्णु भक्ति में जो है लग गई वो, और बहुत ही शांत स्वभाव से और सत्य का पालन करती हुई और पवित्रता के नियमों का पालन करती हुई और इंद्रियों को वश में करके वहाँ पर रहने लगी। व्रत द्वयम तथा सम्यक आजन्म मरणात् कृतम, तो 2 व्रत जो है उसने जन्म से लेकर मरण तक पालन किए। 2 व्रत, जन्म से लेकर मरण तक 2 व्रत उसने पालन किए। एकादशी व्रतम सम्यक सेवनम कार्तिक सजा, एक तो एकादशी का व्रत और दूसरा कार्तिक व्रत है ना। एकादशी महीने में 2 बार आती है और कार्तिक साल में 1 बार आता है, पूरा महीना है ना। तो ये वैष्णव व्रत कहलाते हैं है ना। एतत् व्रत द्वयम कांते मम अति प्रियंकरम, तो हे देवी ये 2 व्रत जो है मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं ये 2 व्रत मुझे बहुत प्रिय हैं। कौन से 2 व्रत? एकादशी व्रत और कार्तिक व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भुक्ति मुक्ति करम पुण्यम पुत्र संपत्तिदायकम, तो इनसे भुक्ति भी प्राप्त होती है, भोग और मोक्ष भी प्राप्त होता है, और पुत्र और संपत्ति सब प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास ये नित्यम तुला संस्थे देवा करे, तो जो कार्तिक के महीने में प्रातः स्नासंधि ते मुक्ता महापात की मुक्ति, वो स्नान करेंगे जो प्रातः स्नान, मतलब प्रातः स्नान के अंदर ब्राह्म मुहूर्त से पहले स्नान करेंगे तो वे जो है महापापी होते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। हरि बोल। स्नानम जागरणम दीर्घम तुलसी वन पारणम, तो स्नान करे कोई है ना, तो स्नान करे ब्राह्म मुहूर्त से पहले स्नान करे, और जागरण करे हरि जागरण है ना, और दीर्घ दीपम और दीपदान करे, और तुलसी वन पालनम और तुलसी वन का जो है पालन करे। कार्तिकेय मासे कुर्वन्ति ते नरा विष्णु मूर्तिया, तो वे मनुष्य जो है विष्णु मूर्ति होते हैं, मतलब विष्णु धाम में जाते हैं जो कार्तिक के महीने में ये कार्य करेंगे। सम्मार्जनम विष्णु गृहे, और भगवान विष्णु के मंदिर का जो सम्मार्जन करे यानी सफाई करे। स्वस्तिकादि निवेदनम है, और तुलसी के मंदिर की सफाई करे, भगवान का पूजन करे। विष्णु पूजाम से कुर्जुर जीवन मुक्तास्थ देन रहा, तो वे जो है जीवन मुक्त हो जाते हैं, इस जीवन में ही मुक्त हो जाते हैं। सम्मार्जनम विष्णु, हाँ ये हो गया।
इत्थम दिन त्रयमपि कार्तिके ये प्रकुर्वती। अगर कार्तिक के महीने में 3 दिन भी अगर ऐसे नियमों का पालन करे कोई व्यक्ति, तो देवानाम ते बंध्या किम चैवा जन्मतः कृतम, तो देवताओं के भी वो बंधनी हो जाते हैं 3 दिन अगर कार्तिक में करे। फिर जो जन्म से मरण तक कोई करे तो उसकी क्या बात है। इत्थम गुणमती सम्यक प्रत्यब्दम व्रतनी है वो, तो गुणमती जो है इस प्रकार से प्रतिवर्ष कार्तिक का महीना का व्रत करती थी। नित्यम विष्णु प्रपूजायाम भक्त्या तत्पर मानसा, तो भगवान विष्णु की जो है पूजा करती थी अपने जो है पूरे मन लगा करके। कदाचित सा रुजा साथ है कृषांगी ज्वर पीड़िता, एक बार जो है वो उसको रोग हो गया और कमज़ोर हो गई और जो है उसको बुखार भी हो गया। स्नातुम गंगाम गता कांते कथनचिन क्षण के सदा, फिर भी वो गंगा जी में स्नान करने के लिए धीरे धीरे चल पड़ी। अब उसके साथ कोई नहीं है ना, और घर में पानी भी नहीं, कोई नल थोड़ी होता था, तो वो जो है गंगा में स्नान कर धीरे धीरे चल रही है। और बुखार है। यावत जलांतर्गता कंपिता शीत पीड़िता, तो जैसे वो जल के अंदर गई पानी के अंदर तो कांपने लगी क्योंकि सर्दी से पीड़ित हो गई। तावत सा बेहबला पश्चात विमानम प्राप्त मंबरात, उसी समय उसने जो है बड़ी बेहबलता में व्याकुलता में देखा कि आकाश से विमान आ रहा है। शंख चक्र गदा पद्मेर आयुध रूप लक्षिता, तो उसमें जो है भगवान के जो है पार्षद थे, शंख चक्र गदा और कमल धारण किए हुए भगवान के पार्षद उसमें थे। विष्णु रूप धरा सम्यक वैन ते ध्वजांकितम, तो विष्णु का रूप धारण किए हुए भगवान के जो थे अपने पार्षद थे और वो आ गए और विमान के जो है ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था, विमान की ध्वजा में गरुड़ का चिन्ह था। आरोही वोम व्योमयानम ताम अप्सरोगण से विताम, तो उसको जो है उन्होंने विमान में बैठा लिया, इस गुणवती को विमान में बैठा लिया और अप्सराएं जो है उसकी सेवा करने लगी विमान में। चामर भी जिमानाताम वैकुंठम मत गणानयन, और चमर से जो है उसको चमर डुलाते हुए उसको ले गए हैं वैकुंठ में, मेरे जो पार्षद हैं वैकुंठ में ले आए। अथसा तद विमान स्था ज्वलत अग्नि से खूब उमा, और वो विमान में बैठी हुई जो है जैसे प्रज्वलित अग्नि के समान जो है वो तेजस्विनी हो गई ना, उसका शरीर तो छूट गया गंगा जी में और उसको तेजस्वी शरीर प्राप्त हो गया विमान में, वो जो है बैठी हुई है। कार्तिक व्रत पुण्य ने मत सानिध्यम गता भवत, तो कार्तिक के व्रत के पुण्य से मेरे निकट वो आ गई। अतः ब्रह्मादि देवानाम यदा प्रार्थनया भुवन, अब जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने जो है प्रार्थना की तो मैं पृथ्वी पर आया, वैकुंठ से मैं पृथ्वी पर आया। अगर तो हम गणा सर्वे आयाता स्तेपी मया सहा, तो मेरे साथ में मेरे गण भी आए वैकुंठ से, तो वे भी मेरे साथ आए, जो तुम्हारे पिता और पति थे वे भी मेरे साथ आए। एते ही यादवा सर्वे मत गणा एव भामिनी, तो हे देवी जितने यादव हैं यदुवंशी ये सब मेरे गण हैं जो वैकुंठ से आए हैं। पिताते देव शर्मा भूत सत्रजित अभिधोयत है, तो तुम्हारे पिता जो पिछले जन्म में देव शर्मा थे वो इस समय सत्रजित हैं तुम्हारे पिता, पिछले जन्म के पिता इस जन्म के भी पिता हैं। क्या नाम है? सत्रजित नाम है। यस चंद्र शर्मा सो कुरस तुम सा गुणमती सुबह, और जो चंद्र शर्मा तुम्हारे पति थे वो अक्रूर हैं इस समय, और सा गुणवती सुबह, और तुम सा गुणवती, और तुम जो है वही गुणवती हो, तुम वही गुणवती हो। कार्तिक व्रत पुण्य ने बहुमत प्रीति दायिने, तो कार्तिक का जो पुण्य है वो मुझे बहुत ही प्रीति मतलब देता है, बहुत ही प्रसन्न करता है ना। मद्वारी यत् त्वया पूर्वम तुलसी वाटिका कृता, कार्तिक के महीने में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुलसी का वन लगाया था, तुलसी की का बगीचा लगाया था,
तस्माद यम कल्प वृक्ष स्तवांगण गतः शुभे, उसी कारण से मैंने तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष लगाया है। उसका फल है, कार्तिक में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर जो है तुलसी का बगीचा लगाया था, तो मैंने तुम्हारे घर के द्वार में कल्प वृक्ष लगाया है। कार्तिके दीपदानम च तुया तू कृतम पुनः, कार्तिक में जो तुमने दीपदान किया था मुझे, तो गेह संस्था चा शोभा तस्मा लक्ष्मी स्थिरा भव, तो तुम्हारे घर में जो है इस कारण से संपत्ति स्थिर है, स्थिर संपत्ति तुम्हें को प्राप्त हुई है दीपदान के कारण। यश्च मृतादिकम सर्व विष्णवे भरते रूपणे, और तुमने जितना भी व्रत किया था तो मुझे सब अर्पण किया था, अपने पति मान करके मुझे अर्पण किया था। निवेदितवती तस्मान मम भार्या तुम आगता, तो उस कारण से तुम जो है मेरी पत्नी बनी हो। आजन्म मरणात् पूर्वम यत् कृतं कार्तिक व्रतम, तो पिछले जो है जन्म में तुमने जन्म से मरण तक कार्तिक का व्रत किया था। कचादित तेन त्वम मद वियोगम न याससि, इस कारण से अब तुम जो है मेरे से कभी भी दूर नहीं होगी। जीवन से जन्म से मरण तक तुमने कार्तिक का व्रत किया, तुमने नहीं छोड़ा, तो अब तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। ये एवं ये कार्तिके मासी नरा व्रत परायण, इस प्रकार से जो कार्तिक के महीने में व्रत परायण होते हैं, मत सान्निध्यम गतास्तेपि, तो मेरे सन्निधि में वो आते हैं। प्रीतिदास तुम यथामम, जिस प्रकार से तुम मुझे प्रसन्न करने वाले हो ऐसे वो भी मुझे प्रसन्न करते हैं। यज्ञ दान व्रत तपः कारणो मानवा खलु, तो जो मनुष्य लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, व्रत करते हैं और तप करते हैं, कार्तिक व्रत पुण्य से नाप्रवंती कलाम भी, तो कार्तिक के पुण्य का जो है वो 16वां हिस्सा भी नहीं होता। 16वां हिस्सा का मतलब 6% भी नहीं होता। कार्तिक के व्रत में जो पुण्य होता है तो उसका 6% भी नहीं होता है, जो यज्ञ किए जाते हैं, दान किए जाते हैं या तपस्या किया जाता है। इत्थम निशम्य भवनाधिपति तदानी, तो जब उन्होंने सुना, जब सत्यभामा ने सुना भगवान से ये सब वृत्तांत, अपने पूर्व जन्म के पुण्य का वृत्तांत सुना, तो सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई। विश्वेश्वरम त्रिभुवनैक निदान भूतम कृष्णम प्रणम वचन जगात सत्या, तो सत्यभामा जो है बहुत प्रसन्न हुई और भगवान से फिर वो जो है प्रणाम करके कुछ और भी बोली। तो अब और बातचीत भी किया, लेकिन अभी इतना तो मैंने आपको सुना दिया कि भगवान ने जो है सत्यभामा को बताया कि पिछले जन्म में तुमने क्या पुण्य किया था। ठीक है, तो अब हमारे पास कितना समय है, आपको कुछ 15-20 मिनट है। ठीक है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को जब बताया कि मेरा जीवन धन्य हो गया और मेरे माता पिता भी धन्य हो गए, है ना, तो सब बताया मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे माता पिता धन्य हो गए, तो किस कारण से बताया, क्या कारण है कि वो बता रही कि मैं धन्य हो गई, मेरे माता पिता धन्य हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, क्या बताया सत्यभामा ने? कौन बताए? हाँ जी, आप बताओ। हाँ, आपकी 16,108 पत्नियां हैं, तो 16,000 ही बताए, 108 भी हैं, 16,108 हैं, तो 16,000 पत्नियों में मैंने आप विशेष स्थान आपका प्राप्त किया है। और क्या विशेषता है? मेरे कारण आपने देवताओं से, वो तो फिर भगवान कहेंगे, लेकिन सत्यभामा ने ये कहा कि मेरे घर में कल्प वृक्ष आपने लगाया है और मुझे आप गरुड़ में बैठा करके चलते हो, मुझे
अपने पीछे गरुड़ के ऊपर बैठा करके आप चलते हो, तो मेरा जो है इतना बड़ा है ना। तो मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, भगवान से कहती है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, है ना। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने सत्यभामा को क्या उत्तर दिया? है? वो तो बाद में है, अभी तो भगवान ये कह रहे हैं कि अगर तुम कुछ पूछोगी तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगा। मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें ना दूं, कोई ऐसा कार्य नहीं तुम्हारे लिए जो मैं ना करूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम जो पूछोगी मैं तुम्हें ना बताऊं। तो सत्यभामा ने कहा कि मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। क्या? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। क्या बताइए? पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म में मैंने क्या व्रत किया, क्या तपस्या की, किसकी पुत्री थी, कैसे स्वभाव की थी। तो भगवान ने क्या बताया? पिछले जन्म में कौन थी? भगवान ने बताया सत्यभामा को पिछले जन्म में कौन थी। एक से हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन बताएगा? हाँ आप बताइए। देव शर्मा की पुत्री थी। कहाँ पर? मायापुरी। मायापुरी के स्थान में वो, मायापुरी वास्तव में वो महोबा स्थान है जो जहाँ मेरा जन्म हुआ है, वो उसी को मायापुरी, सब लोग जानते नहीं, वो मायापुरी है। 7 पुरियाँ हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका है। अयोध्या, मथुरा और माया है, और काशी, कांची, अवंतिका। काशी है और कांची और अवंती, अवंतीपुरी, अवंतीपुर, हाँ, और पुरी द्वारावती, द्वारावती, ये सप्तपुरिया, सप्तपुरी। उनमें मायापुरी लोग सोचते हैं हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार नहीं है, वो पुरी है जो कि विशेष है, निर्माण होता है, घरों का निर्माण है, विशेष जो है वो शोभा सजावट होती है, तो वो पुरी है ना, मायापुरी। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर पर्वत भी हैं, महोबा के, महोबा में पर्वत भी हैं, बड़े सुंदर पहाड़ हैं जिनमें कि लोग चढ़ने का आनंद लेते हैं। तो मायापुरी में एक ब्राह्मण थे जो कि अग्नि की सेवा करते थे, अतिथियों की सेवा करते थे, वेद वेदांगों को जानने वाले थे। क्या नाम था उनका? देव शर्मा है। क्या नाम? देव शर्मा ना? हाँ, देव शर्मा नाम था। है? और तुम उनकी पुत्री थी, क्या नाम था? गुणवती नाम था, है ना। तो फिर और क्या बताया कि उनकी पुत्री थी तुम गुणवती, और क्या बताया? हाँ जी, उनका पुत्र नहीं था। तो कितने ध्यान से सुना उसने, बता रही है उनका पुत्र नहीं था। हाँ, उनका पुत्र नहीं था, तो उन्होंने फिर क्या किया है? अपने शिष्य से विवाह कर दिया और शिष्य को ही अपना पुत्र मान लिया और अपने घर में रख लिया। हाँ, तो अब 3 प्राणी एक ही घर में रहते हैं, है ना। पिता है, पुत्री है और दामाद, वो शिष्य भी है ना, एक ही घर में रहते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, कौन बताएगा? हाँ जी, कहाँ पर? वहाँ वन में गए, जंगल में है, पर्वत, एक बड़े पर्वत के नीचे वन में गए, गुस्सा और ईंधन लेने के लिए गए। तो वहाँ पर क्या देखा उन्होंने? हैं? क्या देखा? राक्षस देखा। राक्षस देखा तो भागे, क्यों नहीं भागे? भागे नहीं भागे? हैं? नहीं भागे, क्यों नहीं भागे? डर के मारे भाग नहीं पाए, डर के मारे कांपने लगे और भाग नहीं पाए। और राक्षस ने क्या किया? हैं? बोलते नहीं, क्या बात है? मार डाला। हाँ, और
उन दोनों का क्या हुआ? वैकुंठ चले गए। भगवान के पार्षद उनको विमान में बैठा करके वैकुंठ ले गए। वैकुंठ क्यों ले गए? जीवन भर क्या करते रहे? हैं? हाँ, उनका कार्तिक का नहीं बताया, लेकिन वो तो था ही उनका भी। हाँ, तो वैकुंठ से आ गए, है ना। और उसके बाद फिर क्या हुआ? ये ये तो ससुर दामाद या गुरु शिष्य वैकुंठ चले गए। और यहाँ क्या हुआ? इधर भगवान के पार्षद तो वो बन गए। अब यहाँ पर क्या हुआ है? गुणवती अकेली है, अकेली शोक करने लगी। अकेली शोक करने लगी। कैसे शोक कर रही? क्या बोली? क्या बोली वो? हाँ, मैं अकेली कन्या हूँ, अब मैं क्या करूँ, है ना। बहुत ये जो है इसके लिए कष्ट की बात होती है ना। और फिर क्या किया उसके बाद? बहुत शोक किया। फिर क्या हुआ? घर का सामान बेचा और अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया की। उसके बाद क्या करती थी? हाँ, एकादशी और कर। और फिर भगवान क्या बताते हैं दोनों के बारे में? हाँ, मुझे प्रिय है। ये दो व्रत बहुत प्रिय है, वैष्णव व्रत है। हाँ, जैसे कुछ शाक्त व्रत होते हैं, जैसे ये होता है ना नवरात्रे, ये शाक्त है, ये शक्ति की इसमें प्रसन्नता के लिए किया जाता है। और जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वो वैष्णव व्रत कहलाते हैं। तो कार्तिक का व्रत और एकादशी व्रत ये वैष्णव व्रत हैं। तो इन दो व्रतों को वो जो है करती रही और जन्म से लेकर के मरण तक किया, है ना। तो मरण काल में भी छोड़ा नहीं उसने। ये इसकी ये मतलब बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मरण काल में भी नहीं छोड़ा उसने, है ना। और ये परीक्षा होती है। प्रभुपाद भी कहा करते थे कि अगर तुम जो है मर रहे हो तो भी घिसट घिसट के मंगल आरती में आओ। तुम घिसट घिसट के मंगल आरती में आओ, प्रभुपाद कहते थे। तो वही मतलब पूरा का पूरा जो है चरितार्थ है उसने किया। गुणवती ने क्या क्या किया उसने? वो तो अब वृद्ध हो गई थी, ये करते करते एकादशी कार्तिक व्रत करते करते वृद्ध हो गई थी, है ना। फिर क्या हुआ? एक दिन क्या हो गया? नहीं, वृद्ध हो गई थी और कमजोर हो गई थी और बुखार हो गया था। बुखार हो गया था। उन दोनों जो है ऐसे कोई दवाइयाँ नहीं मिलती थी ना, क्रोसिन खा लो, ये कुछ नहीं था, है ना। बुखार हो गया था। तो ऐसे में भी जो है कार्तिक का स्नान करने के लिए चली। उस समय ठंड तो होती है ना। और बुखार से पीड़ित है तो कैसे जा रही है? बहुत धीरे धीरे जा रही है, धीरे धीरे जा रही है। और फिर गंगा जी के पानी में जैसे उतरी तो क्या हुआ? कांपने लगी, कांपने लगी और बड़ी बेहबल व्याकुलता में ऊपर देखा विमान आ रहा है, भगवान का विमान आ रहा है। तो शरीर गंगा जी में छोड़ दिया और दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया और विमान में बैठ गए। अग्नि की शिखा के समान, अग्नि की लपट के समान तेजस्विनी हो गई, है ना। और वो फिर वैकुंठ में आ गए। तो भगवान ने फिर क्या क्या बताया कि तुमने क्या क्या किया, जिसका फल तुम्हें क्या क्या मिला। भगवान ने क्या कहा कि तुमने क्या किया, उसको करने से तुम्हें क्या प्राप्त हुआ। कार्तिक में तुमने क्या किया, इसके करने से तुम्हें क्या मिला, भगवान ने बताया। सबसे पहले क्या बताया? हाँ, स्नान, प्रातः स्नान किया। भगवान ने क्या बताया? हाँ, तो पापों से मुक्त हो गई। जो कार्तिक का स्नान है उससे तुम पापों से मुक्त हो गई, ठीक है। हाँ,
और दूसरा, हाँ, भगवान ने क्या बताया? हम्म हाँ, मेरे मंदिर के द्वार में तुमने क्या लगाया? तुलसी का बगीचा लगाया, तो उसका फल क्या मिला? है? मैंने लगाया। भगवान ने कहा तुमने मेरे लिए किया तो मैंने तुम्हारे लिए किया। तुमने मेरे मंदिर के द्वार में तुलसी बगीचा लगाया, तो मैंने तुम्हारे घर के द्वार में कल्प वृक्ष लगाया, है ना। ये पहला। और दूसरा, तुमने जो दीपदान किया, दीपदान किया, उससे क्या हुआ? तुम्हें क्या प्राप्त हुआ? संपत्ति, स्थिर संपत्ति। है, दीपदान से स्थिर संपत्ति और शरीर में भी शोभा, सौंदर्य, शोभा और स्थिर संपत्ति दीपदान से प्राप्त हुआ, है ना। और जन्म से लेके मरण पर्यंत ये तुमने किया, तुमने छोड़ा नहीं। सांस छूट गई लेकिन व्रत नहीं छोड़ा, है। अंतिम श्वास तक भी व्रत नहीं छोड़ा, तो उसका क्या फल मेरा है? अब हमेशा के लिए तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, भगवान ने कहा। ये सब जो है भगवान के जो है ये हैं। ठीक है, तो आज की कथा हो गई पूरी, है ना। तो आप लोग तैयार हो जाइए कि आपको जो है क्या करना है। कोई नियम मतलब अपना बनाओ कि रोज़ मंगल आरती करें। यहाँ तो रोज़ मंगल आरती होती है ना। कितने बजे होती है? 5:15 बजे होती है। हैं? 5 बजे होती है। 5 बजे होती है। देखो ऐसा है कि मंगल आरती जो गुरुवष्टकम प्रार्थना है, ये ब्राह्म मुहूर्त में, मतलब ये बताया गया है कि ब्राह्म मुहूर्त कोई पाठ करे गुरुवष्टकम प्रार्थना। तो आपको भी बता रहा हूँ, गुरुवष्टकम प्रार्थना भगवान कहते हैं, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि श्री गुरुवष्टकम ये है ब्राह्म मुहूर्ते पठती प्रयत्ना, कि ब्राह्म मुहूर्त में जो पाठ करे, हैं। तो ब्राह्म मुहूर्त में पाठ करना है, तो ब्राह्म मुहूर्त 4:10 से 4:58 तक होता है। अगर 4:50 पर भी अगर ये शुरू करोगे मंगल आरती, तो 8 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो 4:50 पर भी अगर शुरू करोगे मंगल आरती, तो 8 मिनट में 4:58 तक गुरुवष्टकम प्रार्थना हो जाएगी पूरी। तो आप 5 बजे करते हो तो 4:50 पर करो, ठीक है। श्रीमद् गुरु अष्टकम में तो ब्राह्म मुहूर्ते पठती प्रयत्ना, कि जो ये गुरु अष्टकम को जो है ब्राह्म मुहूर्त में जो पाठ करे प्रयत्न पूर्वक और ऊंचे स्वर में पाठ करे, है ना। पठती प्रयत्नात् ऐसे ही है कि फिर वो जो है देह छोड़ने के बाद वो सीधे मतलब भगवान के जो है सेवा में जाएगा, है ना। तो ये आप लोग जो है ये कार्य करो। और अगर मंदिर नहीं आ सकते तो जो है ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर का क्या कर, लाइव में करो, लाइव देखो, अपने घर में लाइव देखो। ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर का भी कभी लाइव नहीं आता, तो वृंदावन का या मायापुर का सबसे बढ़िया है, मतलब कभी भी वो जो है फेल नहीं होता। जो लाइव है ना वहाँ का, मायापुर का लाइव जरूर आता है। तो ये जो है मंगल आरती का कार्यक्रम भी अगर आप कर सकते हैं अपने घर में भी लाइव करो। हाँ जी। हाँ, अगर आप कर सकते तो तुलसी आरती भी कर लो, साथ साथ आरती कर लो। हाँ, और नहीं तो अगर आरती नहीं कर सकते तो कम से कम देख लो और पाठ कर लो उसको। तो उसके पहले स्नान कर लो ताकि नींद की बाधा ना हो और शरीर से बदबू निकल जाए,
तो स्नान करो। और अगर बीमार हो तो हम ये नहीं कहते ठंडे पानी में स्नान करो। गुणमती को तो गंगा में ठंडे पानी में जाना पड़ा। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है अपने घर में पानी गर्म करके भी स्नान कर सकती हो। तब ये नहीं कि ठंडे पानी में स्नान करना है, गर्म पानी में स्नान करो, लेकिन या गीले कपड़े से शरीर को पोंछो कि बदबू निकल जाए शरीर की, है ना। और ये जो गौरवाष्टकम का पाठ है वो पूरा करो, मंगल आरती, तुलसी आरती, ये सब जो है कर लो, ठीक है ना। तो इस सवेरे की साधना यानी पहले तो जागरण है, कि रात्रि के पिछले पहर में जागना है, और फिर ब्राह्मण मुहूर्त से पहले स्नान करना है, फिर ब्राह्मण मुहूर्त में हरि जागरण करना है, और तुलसी सिंचन, तुलसी की जो है पूजा, आरती, परिक्रमा, ये सब करना है, ठीक है। ठीक है। श्री कार्तिक महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।